बड़ी दया रखा है गुरु भाइयों ने भी और शिष्यों ने भी दया रखा है मेरे ऊपर। मेरा कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ था। अभी गुरु भी मेरा हट्टा कट्टा है और गुरु भाई भी हट्टे कट्टे और चेला भी हट्टे कट्टे और उसके बीच में हम ऐसे हैं जैसे साबुन के बट्टे सबका मैल धो रहे सही बात है, ऐसा योग नहीं मिलता है न। कितने गुरु भाई लोग भी कचगद्दड़ मचा रखा है और कितने गुरु लोग भी हुल्लड़ मचा रखे और कितने चेला लोग तो चप्पड़ झप्पड़ मचा रखे, पूरा सब नरक बना हुआ है। कितने घरों में तो जो देखो वही उत्पात शुरू, सास ससुर भी उत्पात कर रहे हैं, माँ बाप उत्पात कर रहे हैं और बेटा बहू तो खुराफात कर रहे हैं और पोता पोती फालतू बात कर रहे हैं और बहुएं आलू भात खा रही हैं। सब नरक बना रखा है। ये तो एक बहुत बड़ा यानी पूर्व जन्म की कोई तपस्या होगी या पुण्य होगा, जो भी होगा, लेकिन सब ठीक ठाक मिल गए लोग। मैंने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया आज की बहुत साल पहले राजस्थान में, ऐसे आनंद लेने के लिए दिखाया, अन्यथा मैं खुद ही ज्योतिषी हूँ। मैं हस्तरेखा का मर्मज्ञ विद्वान हूँ, पूरा जानता हूँ ठीक से। आज से नहीं 40 साल पुराना विद्वान हूँ हस्तरेखा का। तो वो भी हस्तरेखा का था तो उसको मैंने दिखाया। मैंने सोचा देखूँ ये कितना जानता है, गलत बताएगा किसी। मैं पैदल चल के आया था राजस्थान झालावाड़ जिले में। हमने कहा ज्योतिषी जी अब देखो बताओ क्या है। तो उसने बताया तुम्हारी जिंदगी राजकुमारों जैसी बीतेगी। तो हमने कहा राजकुमार, मुझे तो साधु बनना, साधु बनी गया हूँ, साधु हूँ, और राजकुमार कहाँ? राजकुमार होगा तो राजकुमारी आएगी, हमको तो संत। बोले नहीं नहीं, वो राजकुमार नहीं, राजकुमार जैसी सुख सुविधा में रहोगे तो। अरे मैंने कहा मैं तो पैदल चलता हूँ, रगड़ी मारता हूँ, कहाँ सुख सुविधा रखे? बोले नहीं, हमेशा आपके चलने के लिए गाड़ी लगी मिलेगी आप। तो हमने कहा गाड़ी वाड़ी है ही नहीं। तो उसने कहा झूठ बोले कौवा काटे। बोले आपके पास गाड़ी ना हो, ये रेखा कह रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गाड़ी थी उस समय, मिनी बस थी हमारे पास। बोले है, एक दिन पूरे विश्व में आपकी वाणी गूंजेगी। अभी आप छोटे हो, देखना बहुत प्रचार प्रसार करोगे। फिर 2-3 चेलों का हाथ दिखवाया, उसका भी सब सही बता दिया उसने, ना जाने कैसे बताया। हमने कहा रहने तो टाइम नहीं। अब ये भी मत सोचना कि हम सब लोग मिलकर के गुरु जी को रेखा दिखाते हैं। रेखा वखा के लफड़ मत फंसो, हाथ के कर्म सुधारो, रेखा अपने आप ठीक हो जाएगी। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी रेखा कोई बहुत ज़्यादा वो स्टैंडर्ड नहीं है, केवल एक भाग्य रेखा है और एक ही बुद्धि रेखा है। आज कितना कमाल किया है। बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी फेल होता है। क्यों? यदि वो गुणवान नहीं है तो फेल हो जाएगा। यदि उसमें सहन शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, विवेक नहीं है, सभ्यता नहीं है, शालीनता नहीं है, तो कितना ही बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए आप याद रखना, आप बुद्धिमान होने के साथ साथ गुणवान भी बनिए। आपके गुण आपकी बुद्धि का प्रयोग करने में बहुत बड़ी मदद करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। और ज्ञान में कौन बड़ा है? ज्ञान किसे कहते हैं? अमानित्वम, आदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारा एवचा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति, अनवसगा, पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यम चा समचित्तोत्तम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अन्य योगेन भक्ति, अव्यभिचारिणी, विविक देश सेव्युत्तम, आर्ति, जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्तम, तत्वज्ञानात् दर्शनम, यतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। ये समझिए, ये ज्ञान है। ज्ञानी का मतलब यही नहीं केवल कि प्रवचन करता हो, भाषण देता हो, खूब बोलता हो, तर्क वितर्क करता हो, बातम बात बिठा देता हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी का मतलब अमानित्वम, अमानी भी हो, आदम्बित्वम, दंभाचारी ना हो,
शांति, और जो जिसमें क्षमा भाव हो, अपनी गलती पर क्षमा मांग ले, दूसरे गलती में क्षमा भी करे, शांति। आर्जवम, और जिसके मन वाणी कर्म सब सरल हो, स्वभाव सरल हो। आचार्योपासनम, जो आचार्य की उपासना करता हो, अपने गुरुदेव की पूजा करता हो, नम्रता के साथ में उनको बंदगी नमन करता हो, वो ज्ञानी है। शौचम, जिसमें पवित्रता हो, सफाई शुद्धता हो, आचरण भी पवित्र हो, मन पवित्र हो, कर्म पवित्र हो, जहाँ रहता है उस स्थान को भी जो पवित्र रखता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। गंदगी फैलाने वाले ज्ञानी नहीं होते हैं, चाहे जितना प्रवचन करे। एक ऐसा मुझको ज्ञानी मिला नेपाल में, 12 बजे तो दातुन मंजन करता था, सवेरे से उठकर बस बातें शुरू हो जाता था और उसके मुंह के दोनों तरफ सब फंसूकर निकलता था, थूक निकलता था। तो मेरे को गांस लिया, उसने बात शुरू कर दिया। तो एक भगत आया, बोला आप तो चलो गुरुजी, इनका यही धंधे है, ये ज्ञानी वानी नहीं, इससे जरा मूर्ख है कोई नहीं। हाँ, बस दिन भर ज्ञान की बात बतलाता, स्नान तक करता नहीं, न मंजन ब्रश करता, ये कौन ज्ञानी। शौचम, स्थैर्यम, जिसका चित्त चंचल नहीं है, मन में स्थिरता है, वो ज्ञानी है। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, जिसकी मन इंद्रियां बस में है, वो ज्ञानी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, जो समस्त इंद्रियों के भोगों से वैराग्य रखता है वो ज्ञानी है। जिसको किसी प्रकार का अहंकार नहीं है वो ज्ञानी है। और जो व्यक्ति जन्म में, मरण में, बीमारी में, बुढ़ापे में बारंबार दुखों का दर्शन करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, उसको ज्ञानी कहते हैं। वो ज्ञानी है जो अपने परिवार में आसक्त नहीं है, कहीं पर चिपका नहीं है, मोह ममता नहीं है, उसको ज्ञानी। आसक्ति अन्वेषका पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपत्तिषु, और जो सफलता और असफलता में हर स्थिति में अपने मन को दुखी और हर्ष से उद्वेगित नहीं करता है, वो ज्ञानी होता है। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक देश अर्ति जन संसदि, और जो अनन्य श्रद्धा भाव से गुरु की भक्ति करता है, इष्ट देव का ध्यान करता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो कुसंग से, ऐसे कुसंगत वाले जन संसर्ग से दूर रहता है, एकांतवास का भी प्रेमी होता है, पवित्र स्थान में रहता है, साधु संगत करता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञान दर्शनम, जो नित्य अध्यात्म ज्ञान में रमण करता है, जिसको सत्संग में रुचि है, भक्ति में रुचि है, जो पाठ पूजा करता है, और जो व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तत्व ज्ञानात् दर्शनम, जिसको तत्व ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर नाशवान है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो मुक्ति में इच्छसी चेत्ताद विषयान विषौते क्षमा आर्जवम शौचम दयाम सत्यम पीयूषवत पीयू यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगत इच्छा भय क्रोधा, यह सदा मुक्ति उत्साह, उसको ज्ञानी कहते हैं। इसके जो विपरीत है वो अज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा को भी समझना अनिवार्य है। तो आइए, पाहन फोरी गंग एक निकरी। कबीर साहब कहते हैं अज्ञानता की चट्टान को तोड़ करके एक ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई। उस ज्ञान की गंगा में मोह का पहाड़ और अहंकार का पहाड़ डूब गया। और जब मोह और अहंकार से तुम ऊपर उठते हो, बहुत हल्के हो जाते हो, वजन कम हो जाता है, टेंशन से मुक्त हो जाते हो, सरलता, सौम्यता, शालीनता से तुम श्रृंगारित हो जाते हो, विभूषित हो जाते हो, तुम्हारा जीवन अति सुंदर हो जाता है और तुम सुख शांति की अनुभूति करते हो। इसलिए कृपया मोह और अहंकार से ऊपर उठो, विनम्र बनिए। नम्रता सीखे सरलता, कहीं भी नहीं सुविधा।